दोस्तों, आप एस.जी. मूर्ति द्वारा लिखित कहानी मेरी गोद हरी कर दो सुन रहे हैं। कहानी के भाग 1 के अंत में आपने सुना, हर्षिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी होंठों पर मुस्कान लाते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अमित से कहती है, अमित, मैं जल्दी से जल्दी माँ बनना चाहती हूँ। अब आगे। हर्षिता की बात सुनकर अमित को गुस्सा आ जाता है। हर्षिता, तुम ऐसा बोल रही हो कि जैसे मेरे कारण तुम माँ नहीं बन पा रहे हो। तभी टीटीए आ जाता है। दोनों चुप हो जाते हैं। अमित अपनी जेब से रिजर्वेशन टिकट निकालकर टीटीए से चेक करा लेता है। अमित के पूछने पर टीटीई बताता है कि उनके सामने वाले बर्थ में अकोला से सवारी बैठने वाली है, इसलिए दोनों बर्थ खाली पड़े थे। टीटीई के निकल जाने के बाद हर्षिता बिल्कुल शांत मन से कहती है, अमित, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं माँ बन जाऊंगी। ये तो मेरी एक चाहत है जो मैं हर सुबह और शाम ईश्वर के सामने दोहराती रहती हूँ। अमित शांत हो जाता है और कहता है, हर्षिता, तुम ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो हमें निराश नहीं करेगा। हर्षिता तीनों बहनों में सबसे सुंदर थी। गोरा हंसता हुआ चेहरा, लंबे काले बाल, अपने दुख तकलीफों को दिल में छुपाकर चेहरे पर कभी आने नहीं देती। उसके सुंदर होंठों में सिर्फ मुस्कान ही रहती। हर्षिता दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ग्रेजुएट थी। हर्षिता की शादी अमित के साथ 3 साल पहले हुई थी। अमित के घर वालों का भरपूर प्यार उसे मिलता था। सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर और ननंद सभी से दोस्ताना माहौल था। अमित के पिता करण सिंह बहुत ही सीधे सादे नेचर के थे, सिर्फ अपने काम पर फोकस रहते। इतने पैसे वाले होने के बाद भी इनमें ईगो रत्ती भर भी नहीं थी। मिलनसार व्यक्तित्व के इंसान थे। इनकी रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में टीएमटी रॉड एवं बार बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जिसे अपने बलबूते पर खड़ा किए थे। फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भिलाई स्टील प्लांट से लोहे के स्क्रैप को खरीदकर अपनी फैक्ट्री के फनेस में गलाकर टीएमटी रॉड बनाकर बड़े पैमाने से उत्पादन करते हैं। फैक्ट्री में करीब 40 वर्कर काम करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ और देश के दूसरे राज्यों में इनका माल सप्लाई होता है। इनका करोड़ों का व्यवसाय था। अमित के पिता का रायपुर के उद्योगपतियों में 5वां स्थान है। राजनीतिक पकड़ भी अच्छी खासी है। अमित मंझला लड़का था। बड़ा भाई रूपेश और अमित अपने पिता के साथ फैक्ट्री का काम देखा करते थे। छोटा भाई अनिल रायपुर में ही भी मैकेनिकल 8 सेमेस्टर में इंजीनियरिंग कर रहा था और एक छोटी बहन मिताली बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। कुल 4 बच्चे थे। दोपहर के 1 बजे के आसपास अकोला महाराष्ट्र में ट्रेन रुकती है। अमित स्टेशन में उतरकर पानी बोतल, कुछ फ्रूट्स और नमकीन के पैकेट खरीद ले आता है। दोपहर का और रात का भोजन पहले से ऑनलाइन ऑर्डर दे चुके थे, इसलिए भोजन की चिंता नहीं थी। अमित जब अपने बर्थ में आता है तो देखता है कि खाली पड़ी हुई बर्थ में एक महाराष्ट्रियन फैमिली, पति पत्नी और 2 उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ आ चुके थे। महिला महाराष्ट्रियन पोशाक में थी। पति शायद टीचर या क्लर्क जैसा दिखाई पड़ रहा था। उनके दोनों बच्चे लड़के थे। बड़ा लड़का करीब 5 साल का रहा होगा और छोटा लड़का 1 साल का। दोनों बहुत क्यूट, सुंदर और चंचल थे। छोटे वाले को हर्षिता अपनी गोद में लिए बैठी हुई थी। अमित पानी बोतल, फल और नमकीन पैकेट बर्थ में किनारे पर रख देता है और हर्षिता के गोद से लेकर बच्चे को उठाकर प्यार करने लगता है। हर्षिता, जानते हो अमित, जब ये लोग आकर बैठे तो मुझे देखकर मुस्करा रहा था। मैंने अपनी बाहें फैलाई तो तुरंत अपनी माँ की गोद से मेरे गोद में आ गया। अमित उसे प्यार करते हुए, अच्छा। अमित उसके पिता से बच्चे का नाम पूछता है। इस पर हर्षिता कहती है, अमित, इन दोनों को न हिंदी आती है न अंग्रेजी, सिर्फ मराठी भाषा आती है। अमित अच्छा कहते हुए इशारे से उसके पिता को बताता है कि आपका बच्चा बहुत क्यूट है। बच्चे के माता पिता अमित को और देखकर मुस्कुरा देते हैं। अमित बड़े बच्चे को एक केला और एक नमकीन की पैकेट दे देता है। पहले तो मना करता है, फिर अपनी माँ की ओर देखता है। माँ इशारे से इजाजत दे देती है। हर्षिता छोटे वाले को एक केला छीलकर खिलाने लगती है। उसकी माँ देखती रहती है, कोई विरोध नहीं करती। ये लोग भी दिल्ली जा रहे थे। हर्षिता ने इशारे से पूछने पर पति ने बताया, दिल्ली जा रहे हैं। हर्षिता खुश हो जाती है कि अब उसका आगे का सफर बच्चों के कारण अच्छा और मजे से गुजरेगा। हर्षिता की जेठानी की एक बच्ची जो 4 साल की थी, नाम है प्रतीक्षा। घर में सब उसे पीहू करके बुलाते हैं। पीहू अपनी मम्मी अर्पिता के शादी के 2 साल बाद पेट में आने से उसका नाम प्रतीक्षा रख लिए। घर में अपने पापा और दोनों चाचू की लाडली है। पीहू अपनी चाची को चाची ना बोलकर मम्मी ही बुलाती है।
पीहू जब अपने माँ से नाराज हो जाती तो वो हर्षिता की गोद में आ जाती है और कहती है, ये मेरी असली मम्मी है, तुम मेरी नकली मम्मी हो। उसकी प्यारी बातें सुनकर सब हंस देते। जब से पीहू पैदा हुई है, घर का माहौल खुशनुमा हो गया था। हर्षिता जब शादी होकर आई थी, तब पीहू 7 माह की थी। हर्षिता को बचपन से ही छोटे बच्चे खूब पसंद थे। शादी के पहले अपने घर में आस पड़ोस के छोटे बच्चों को उनकी माँ से परमिशन लेकर ले जाती, घंटों उनके साथ खेलती, दूध और बिस्कुट खिलाकर फिर वापस पहुंचा देती। हर्षिता के आने के बाद से पीहू की पूरी देखभाल, नहलाना, धुलाना, तैयार करना, दूध पिलाना सभी काम हर्षिता ही करती थी। अमित के फैक्ट्री निकल जाने के बाद से पीहू के साथ फुल टाइम पास करती। पीहू को नर्सरी स्कूल में डाल दिए थे, उसे तैयार करके स्कूल भेजना, आने के बाद पढ़ाना भी हर्षिता के जिम्मे थी। हर्षिता के आ जाने से अंजना को पीहू की तरफ से राहत मिल गई थी। उसका काम सिर्फ सोने के समय अपना दूध पिलाकर सुला देना रह गया था। पीहू को आदत हो गई थी सोते समय माँ का दूध पीना या उसे पकड़कर सोना। अर्पिता अब उसकी इस आदत से परेशान थी, उससे ये आदत छुड़ाना चाहती थी पर हर्षिता के कारण उसे डांट भी नहीं पाती थी। हर्षिता को ससुराल से कोई समस्या नहीं थी, उसके 3 साल ससुराल में कैसे गुजर गए उसे पता भी नहीं चला। हर्षिता को सिर्फ एक ही गम था कि वह अभी तक माँ नहीं बन पा रही थी। हर्षिता पीहू जैसी प्यारी बच्ची को अपनी कोख से जन्म देना चाहती थी। ईश्वर हर्षिता की मनोकामना कब पूरा करेगा, या अभी कुछ साल और तरसाएगा, देखना पड़ेगा। सुनते रहिए मेरी गोद हरी कर दो के अगले एपिसोड। दोस्तों, हमारी यह कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।